मुझे बात पता चली है, ये अगर यहाँ चली है, देखिए ये रवायत शुरू हुई है मंटो पार्क, जब उसको ख़त्म किया है तो ये तो किसी बात की मूली नहीं है। एलसीसी ग्राउंड मुझे पता ना, वहाँ पे तो 4-5-6 नेट लगते हैं, वहाँ पे तो कोई 12-13 नेट लगते हैं, दर्जन भर नेट थे एक ही लाइन में सारे। ये सब आजू बाजू से आते हैं एलसीसी ग्राउंड में। पीएनटी को तो एक नाम है, ये कहीं भी चले जाएंगे, ये एक तो शाइनिंग भी वहीं पे है, अब्दुल कादिर साहब की एकेडमी वहाँ पे है। मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए जो अंदरूनी शहर है ना, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी देखें, उसमें बंदा चढ़ा हुआ। यहाँ पे हजारों बच्चे खेलते हैं, लेकिन अब मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता था वो। अब तो खैर डीएचए में क्रिकेट चली गई, मॉल्टो में क्रिकेट चली गई, वाद कॉलिंग में भी क्रिकेट हो रही है। लेकिन कहने का मतलब और मकसद तो ये समेट दी जाए, ये क्यों लपेटी जाए? ये मुझसे पूछे जिन्होंने लपेटी है। अब देखे मैं तो कभी ना करता ये, क्योंकि देखे जिस बंदे ने ग्रास रूट लेवल, ये भी वसीम खान साहब जब सीईओ थे, एहसान मानी साहब चेयरमैन थे, इमरान खान साहब वजीर आजम थे, ये मनसूबा उस वक्त से चल रहा है। मेरे ख्याल में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना, वो जैदी साहब को ब्लास्ट करना चाहिए। अगर मैं हूं, मैं ब्लास्ट कर दूं। अब मीठी मीठी बातें अपना जैदी साहब नहीं कर रही, आप देखें प्लीज। नहीं राजा साहब, एक मिनट, राजा साहब मेरी गुजारिश सुने। आप कह रहे हैं कि जैदी साहब को ब्लास्ट करना चाहिए। हाँ। वहां पर नेट लगता है, पाकिस्तान के ऑल फॉर्मेट के कप्तान थे जनाब बाबर आजम साहब। मैंने उन्हें फ़ोन किया था, ट्वीट करो भाई तुम्हारा क्लब बंद हो रहा है। ये 2019 की बात है, अब मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूँ। ये 2019 में लिखा था, मैंने उसको कहा कि ये तुम्हारा क्लब बंद हो रहा है, वो क्यों ना ब्लास्ट करे। अब्दुल रज़ाक जिस क्लब से खेलते रहे हैं वो वहाँ पे है, इमरान नज़ीर जिस क्लब से खेलते रहे हैं वहाँ पे है, एहसन रज़ा जिस क्लब से खेलते रहे हैं वो वहाँ पे है, नसीम शाह जिस क्लब से खेलते रहे हैं वो वहाँ पे अब्दुल कादिर के नाम पर कायम है। ये एहसन रज़ा जिस क्लब से खेलते रहे हैं वो वहाँ पे सारे नौकरी वाले, शाइनिंग में कौन कौन नहीं खेलता? हाफिज साहब ये सब नौकरियां कर रही है, तो नौकरी तो फिर जैदी साहब क्यों ब्लास्ट करें? कौन तो वो किस लिए हैं जनाब? नहीं, वो सब क्रिकेट बोर्ड में नौकरियां कर रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो खिलाफ बात ना करें। जैदी साहब को मैं जैदी साहब क्यों शुगर कोटेड बात आप उनको कहें ना, उनका ज्यादा काम मजम्मती बयान ना चाहते हुए इनएडवर्टेंटली आप दे ही दें मेरे ख्याल में। हाफिज साहब आपको हकीकत मैं बता दूं जी कि अगर आप फिर समझ लें तो फिर बेहतर है कि अगर मैं बोल्ड नहीं बोलता था या अगर मुझे बात करनी नहीं आती तो मैं मेरे ख्याल है नैब में 6-7 दिन ना रहता। ठीक है, और एक हफ्ता आप नैब के मेहमान रहे, साहब सेल में भी एक हफ्ता ना रहता। आज भी मैं क्रिकेट में हूँ और शायद बाकी वो लोग नहीं हैं। हमारी मुलाकात हुई है डोमेस्टिक के डायरेक्टर से, और हमने सबसे पहले ख्वाजा नदीम साहब से रिक्वेस्ट की है कि ख्वाजा साहब आप हमें इसका मुतबादल, मैं खाली ये बात नहीं कर रहा, जब भी कोई लेडीज़ का मैच है, कोई और मैच हो रहा है, वो कहते हैं जी नेट बंद है। बड़ी बड़ी दूर से लड़के आते हैं खेलने के लिए, किसके बच्चे हैं? ये भी मोहसिन नकवी साहब के बच्चे हैं, क्योंकि वो फादर फिगर होता है क्रिकेट का चेयरमैन। तो हमने उनसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की थी कि 4-5 महीने से नेट बंद है, आप जहाँ भी हमारा इंतजाम कर रहे हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में कर रहे हैं, वो इन्होंने कहीं भी नहीं करना, पीछे बनवा दें। अच्छा मेरी बात सुन ले, मेरी बात आप एक आधे मिनट के लिए बात करूंगा। ये 5 साल से मुतबादल का बंदोबस्त हमारे जो एसोसिएशन के सदूर हैं वो इतने मुलायम सिंह हैं। अगर आप बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन को मेरी बात सुन, नहीं उनको आप क्रिकेटरों के ऊपर क्यों नहीं आते? नहीं मैं सबसे बड़ा स्टेक बाबर आजम का है, क्या वो नहीं चाहेगा कोई उसके क्लब से और बाबर वो क्यों नहीं बोलता? वो एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ तो नहीं जा सकता। क्लब की एसोसिएशन है, बट एक एम्प्लॉय अपनी एसोसिएशन के खिलाफ तो नहीं जा सकता। फखर जमान ने बात की थी तो फखर जमान ने क्या फेस किया था? यहाँ पे तो क्लब क्रिकेट का कोई बंदा बयान दे तो उसको पीसीबी शो कॉज भेज देता है। बात ये कि ही इज एन आइकॉन और ख्वाजा साहब भी क्लब क्रिकेट नहीं। अच्छा ख्वाजा साहब वो वजीर आला पंजाब से तो कह सकता है ना कि यहाँ पे बंद ना करें, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जगह नहीं। मैं ये बात कर रहा हूँ, बात करें। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप अपने हमसाये में उनकी एसोसिएशन पे जब बीसीसीआई को इत्तला लाने की कोशिश करते कहते हैं अपनी हैसियत पे रहो। वी आर मोर डेमोक्रेटिक देन यू, हम इलेक्ट होकर आए हैं, तुम तो ऊपर से आ गए बीसीसीआई में। अब बात ये कि ये जब आप जरूरत पैदा नहीं करेंगे, अखलाकी जरूरत मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ हमारे बोर्ड की आन बान शान रहे, हमारे बोर्ड में जो काम करने वाले उनका वकार कायम रहे, हमारे चेयरमैन, हमारे सबके चेयरमैन हैं, उनकी इज्जत कायम रहे। लेकिन जहाँ पे इन प्रिंसिपल स्टांसेस से मैं खुद ज़ाती तौर पे आज ये कह सकता हूँ कि एलसीसीए में जो क्लब वहाँ पे नेट कर रहे हैं उनको आप वहाँ से मत ख़त्म करें, उनको डिस्प्लेस मत करें, उनको क्रिकेट की खिदमत करें। इनकी 50-50, 70-70 साल की सर्विसेज हैं, इनका दिल टूटेगा। और ये जो एज ऐसी होती है आदमी बड़ा इंसेस्टिव हो जाता है, वो कहता है यार ये मेरी पहचान थी, मेरी जगह यही मुझसे छीनी जा रही है। तो मेरे ख्याल में पीसीबी में जुनेद जिया साहब है, इनसे ऊपर कोई और हैं, इस पर नजरसानी करें। तबाही के सबसे पहले फार्मूले वही बनाते हैं जिनका आपने नाम लिया। उनके वालिद ने यहाँ पे शुरू की थी एकेडमी और वो खत्म कर रहे हैं। कादिर साहब की एकेडमी का इफ्तिताह हमारे तौकीर जिया साहब ने किया था। जनरल तौकीर जिया साहब ने किया था। हाफिज साहब मैं आपको बिल्कुल एंड बता दूं, हमने ख्वाजा नदीम साहब से भी यही रिक्वेस्ट की थी कि हमें अल्टरनेटिव दे दें, उसी दिन हम सामान उठा के चले जाएंगे। दैट डे
तो वो उन्होंने कहा कि जी ये हमारे फिलहाल हम ये वैसे ये जो नहीं जगह है दे- प्रैक्टिस टाइम एरिया, दे ये सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं है, ये हुकूमत पंजाब का है। ये काफी पाकिस्तान स्टेडियम भी हुकूमत पंजाब। हुकूमत पंजाब का ही है। ये नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जितनी भी जगह है सारी की सारी पंजाब हुकूमत की है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वायलेट नहीं होता। अगर आपको कोई क्या खिलाड़ी पता, एक ज़माने में एक चली थी मूव कि एलसीसी ग्राउंड में क्या कर दिया जाए जी, एक होटल बना दिया हाँ जाए। जी, वो ये 2019 की बात है सर, 18-19 की बात है ये कि यहाँ पर पर साहब इतनी जगह किसी को मुफ्त मिल रही हो और कौन छोड़ेगा। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पे हम जाने को तैयार हैं। हमें अल्टरनेटिव जगगह कहीं दे दें, हम उसी वक्त उठा लेंगे। अब 30-30, 40-40 साल से नेट लग रहे हैं। शैनी का भी नेट है, कादर के बेटे का भी नेट है, और यूसलिम का नेट है, और बहुत सारे शैबी एकेडमी, बहुत सारे नेट हैं। तो मेरा ख्याल है कि खिजरा का नेट लगता है वहाँ यार पे, ये किसके उसके बच्चे भी हैं? खिलाड़ी पाकिस्तान से खेलते हैं। लेकिन सर वो इसलिए बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह हमने ख्वाजा साहब को ये रिक्वेस्ट की कि आप कोई बंदोबस्त कर दें, हम कहाँ सामान उठाएंगे। कमरे में चीज़ें पड़ी हैं, बच्चों के बैग पड़े हैं, कोई दीर से आया, कोई कहीं से आया, तो अब इस वक्त कहाँ रखेंगे हम उठा के। तो 4 महीने से वैसे ही नेट बंद है, तो अगर ये पहले ही अरेंजमेंट करते हम उठा के चल जाते। बोर्ड देखें हर बात उसकी माननी पड़ती है, और हम सारे मानने को तैयार भी हैं। हमने ये अल्फाज किया कि हम बड़ी अच्छी बात है, आपको मानी हमें चाहिए। एक अल्टरनेटिव जगह दे दे। देखिए इस वक्त पावर है मोहसिन नकवी साहब के पास, उनको रियलिटी नहीं बताई गई कि यहाँ कौन कौन से प्लेयर खेलते रहे हैं, कौन कौन से नेट हैं, कौन कौन यहाँ से डिस्टर्ब होगा, कौन कौन यहाँ से जाएगा। और वो ख्वाजा साहब से भी हमने सब ने मिल के रिक्वेस्ट ही की है, कर भी रहे हैं वो कोशिश अपने तौर पे। लेकिन एंड ऑफ द डे हम वहाँ फ़िलहाल जा नहीं सकते। हम वो कहते हैं सामान उठा लें अपना, अब सामान घर थोड़ी लगाना है कोई जाके। पर जब वो जमीन ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं है और हुकूमत सर पंजाब वो की, तो आपको पाकिस्तान पता क्रिकेट है बोर्ड कैसे किक आउट कर सकता कि है? जहाँ कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्लाट किसी का हो, वो कहता है जी मैंने इन्हें पैसे दे दो मैं खाली करा दूँ। तो बात सिर्फ ये है कि जो इस मुल्क में जो भी तरीक़ाकार है, अगर आपको भी पता है, मेरी भी उम्र इतनी है कि मैंने एक एक चीज़ का मुझे पता है कि क्या है, लेकिन आप बहुत सारी जगहों पे बोल नहीं सकते शायद। वैसे ये बात इस पे बोलना तो पड़ेगा। अच्छा, देखिए, आप अगर नहीं बोलेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, आपके साथ आपने इतने सारे और कैंप्स बताए हैं कि इतने सारे और क्लब्स हैं जो कि उसका हिस्सा हैं, सब जिनके कोशिश वहाँ कर पे रहे हैं। नेट्स कादर का लगते बेटा हैं। बहुत कोशिश कर रहा है, तो शानी सबको बहुत कोशिश कर रहा मिलके मसला ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे हम प्लेयर्स की बात कर लें, चाहे हम क्लब्स की बात कर लें, मुझे नहीं पता वेदर आप लोगों की कंप्लीट कोई एसोसिएशन रन होती है कि नहीं होती है। लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन है, वो हमें वो आपको कवर अप क्यों नहीं कर रहे? साहब से मिला दें, बिठा दें कि जी इनसे पूछें इनके फिर साथ उनको क्या कवर होने अप वाला है। करना चाहिए। इतने सालों से वो मैं तो प्लेयर्स का होगी सुन रही हूँ, बात। प्लेयर्स की देखिए जी, हमने एसोसिएशन ये बनी है, लाहौर वो जो उनके राइट्स एसोसिएशन की है, बात करे। ये लाहौर वो एसोसिएशन है, पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम इसके चीफ सेलेक्टर रहे हैं किसी नहीं दौर में। जनाब, इसके सदर भी रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। ठीक है। क्या बातें कर रहे हैं आप? इनको अच्छा, वैसे एक और चीज़ है जी। हाफिज साहब, ये मैं इस पर बात कहीं और निकल जाएगी। ये लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन है, एलसीए होती थी, फिर एलसीसी हो गया, एलआरसीए हो गई। इसका माजी को इतना शानदार नहीं है। बड़ी लड़ाइयाँ, बड़ी ग्रुपिंग, इधर बंदे फाड़ के उत्थे इकट्ठे कर लो, उत्थे ले जाओ। क्रिकेट तो होती थी ना दो राजा टीमें साहब। बन गई हैं। एक बार बड़ी क्रिकेट तो होती थी ना राजा साहब। सर, पैरेलली मैं चलने आपको लगा क्या था। बताऊँ, एक वाक़या जी। सुने। मॉल्टन क्लब में हम एक दफ़ा गए, वहाँ पे अंडर-19 का पहला मैच हुआ ठीक। नवाब मंसूर साहब के क्लब में। अंडर-19 की 2 टीमें मुख्तलिफ फैक्शंस की, दोनों फैक्शंस की पहुँच गई। एक साहब गए और मुझे याद है पेरेंट्स आए हुए थे, उनका बच्चा भी था, वो अपनी बिछा के एक मैट सी ना, उस पर बैठ गए कि हमारा बेटा सामने क्रिकेट खेलेगा। एक साहब की टीम थी, एक फैक्शन की, दूसरे फैक्शन की थी। जो ज़्यादा असर वाला था वो जाके समाज करा लाया। एसी साहब थे, कबीर साहब, वो सोटी लेकर आया और मुखालिफ टीम को निकाल दिया। जिस टीम को निकाला उसकी टीयर से उस बच्चे की मार हो रही थी। हमने ये भी देखा हुआ है। तो आज ये सैकड़ों लोगों की माएँ, बच्चों की माएँ नहीं रोएंगी। यस, ये कहते हैं कमिंग इंसिडेंट कास्ट ए शैडो बिफोर। ये पहले हुआ था ऐसे। उनसे पूछे जाकर, उनका गिरबान पकड़े जिन्होंने सारी हरकतें की हैं, जो फुलफुलाते फिरते हैं। आप देखिए, उनमें से तो एक अल्लाह को प्यारे हो गए हैं ना, उनमें से एक अल्लाह को प्यारे हो गए। वो तो वारी सब नहीं होना है, लेकिन जाने से पहले बस ये बाकी वो है आपसे जी, पूछ लें। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बात ये है कि आपने जब बात को ऐसे ही समझ लेना है, क्यों जी मर गया, वो जी चला गया। ये सारा कुछ जो कुछ आप देख रहे हैं, दैट इज कास्ट ए शैडो बिफोर। ये पहले बातें हो चुकी हुई है जो रिपीट हो रही है। इट्स एन एक्शन रिप्ले। कभी मत ये सोचे कि अगर आपका पास ग्लोरियस नहीं था तो आप आगे जाके को बहुत ज़्यादा कोई
बात नहीं कर लेंगे, कोई नई चीज़ आ राय जाएगी। साहब- ये इदारा इस्टेब्लिश हो नहीं सका, बदकिस्मती। मुझे तो अभी भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके ड्रेसिंग रूम बेहतर हो गए हैं, इसके वॉशरूम्स बेहतर हो गए, इसकी ग्राउंड बेहतर हो गई है, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड ने की है। लेकिन ये है कि नहीं आगे नहीं, से क्रिकेट बोर्ड ने नहीं, कि ख्वाजा साहब ने 5 मिलियन खुद लाया। 6, 7, 8, 10 लाख पता नहीं कितना पहले लगाया था, फिर दोबारा लगाया। वो अब कह रहे हैं मैंने अच्छा, खुद एक चीज़ लगाया। है, सारी बातें जो है ना हम पथराव शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि टेम्परामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिकेट बोर्ड से तल्लुकात के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाहौर के क्रिकेट के लिए कदरे बेहतर वक्त है ख्वाजा साहब की वजह से। एक बात। दूसरी बात यह है हाफिज़ साहब कि जो बंदा टकराव करेगा ना, बड़ा अच्छा करते हैं, अपने टेम्परामेंट पर कंट्रोल रखते हैं, और ये एक बहुत बड़ी खूबी थी जो किसी किसी में होती है, जैसे जैदी साहब ने। वैसे तो आज ये खिलाफ राय करेंगे, इनको बाहर भेजेंगे, यार को पानी ना मिले। जावेद, सईद अनवर, आमिर सुहेल, शाहिद आफरीदी, ऐसे तो मैनेजर नहीं रहे ना उनके। जावेद मियादाद कोच हों उस टीम के, सकलैन मुश्ताक, तो वो टेम्परामेंट तो होना ही होना। हाफिज जी, मैं इलेक्टेड काउंसिल मेंबर, हाँ, वो काउंसिल मेंबर इलेक्टेड 6 पूरे हाँ, पाकिस्तान पूरे में। पाकिस्तान से इलेक्टेड तो टेम्परामेंट ऐसे तो नहीं होगा ना। रनिंग बोर्ड था, जनरल बॉडी थी, हाँ। और वहाँ ही सारा कुछ सिलेक्ट फैसले होता वहीं पे है। होते हैं। इनको पता है सब कुछ, ये सारा कुछ जानते हैं बोर्ड में खुद, ये माशाल्लाह सब कुछ समझते हैं। बात ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ अच्छाई की किसी देखिए, ज़माने में इनका हैट और रमीज़ राजा का हैट एक जैसा ही होता था। नहीं वो तो अभी भी माशाल्लाह जब भी कोई फंक्शन करने आते हैं हैड इनका। वैसे जैदी साहब की एक बात कभी नहीं भूलूंगा। 2000 यानी इनकी सरपरस्ती की बात करूं, मैं तो 2003 में और ज़्यादा यंग था, अभी भी यंग हूँ। तो मुझे गोरे ने आया, कहा कि एक जेंटलमैन आया, वो तुम्हें बुला रहा है, योर नेम इज़ राजा। मैंने कहा यस। मैं कहा नीचे वो टावर के नीचे जनाब जैदी साहब खड़े हुए, राजा साहब वेलकम, तुझे कितने ठहरे हो? मैं कहा मैं सही जगह ठहरा हूँ। इन्होंने मेरी खैरियत दरियाफ्त की, फिर शाम को गाड़ी भेजी, फिर ये ऑक्सब्रिज में बड़ा ज़बरदस्त खाना था, वह रज़ाक और अमन नज़ीर भी थे। तो ये सरापा काइंडनेस है, और ये सर्वाइव कर गए हैं बिकॉज ऑफ हिज नेचर, जो बड़ी एफेबल है, बड़ी फ्रेंडली है, और हमें जिंदा लोगों की इज्जत करनी चाहिए।